आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आपने ना ज़्यादा कभी सुना होगा, ना ज़्यादा कभी सोचा होगा। हम बात करेंगे फादरहुड की। How fathers are born overnight without dealing with pregnancy, without childbirth, and even without hormonal changes as we know of it. जब हम दिमाग में फादर इमेज के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या इमेज आती है और क्या वो एक रियलिटी चेक हम आज करेंगे कि जो फादर हैं जिन्हें हम स्ट्रॉन्गेस्ट समझते हैं, जिन्हें हम प्रोटेक्टर समझते हैं, जिन्हें हम ब्रेड विनर समझते हैं, दे आर मोर देन दैट। दे हैव फीलिंग्स, दे हैव इमोशंस एंड दे आर वनरेबल टू। हमारे इंडियन सोसाइटी, इंडियन कंटेक्स्ट में कोई बात ही नहीं करता फादर्स के लिए, जो कि एक इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट में, चाइल्ड अपब्रिंगिंग में और हमारे एक घर का बैलेंस बनाने में। सो आज हम थोड़ा जानते हैं व्हाट इज़ फादरहुड, व्हाट इज़ द फर्स्ट सेंस ऑफ फादरहुड। नमस्ते, मेरा नाम अपूर्वा है। मैं एक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर हूँ, एक सर्टिफाइड मॉन्टेसरी ट्रेनर हूँ और एक डेवलपमेंट सेक्टर प्रोफेशनल हूँ। मैं बीइंग सेंटिएंट चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम बहुत सारी बातें करते हैं प्री नेटल फेज़ के बारे में, पोस्ट नेटल फेज़ के बारे में और सबसे महत्वपूर्ण अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में। In an average Indian household, a father spends approximately 15 minutes a day on an average with their children. तो आप सोचिए कि फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना ज़्यादा बढ़ जाती है कि उन 15 मिनट में उसको अपने बच्चों के साथ ऐसे बॉन्ड करना है जैसे मदर या अदर जो प्राइमरी केयर गिवर होते हैं वो बच्चों के साथ जिस तरीके से बॉन्ड करते हैं। तो एक जो फादर है, दे ऑल्सो वांट दैट इंटीमेट बॉन्ड विद देयर चाइल्ड। वो बच्चे उनको अपना सपोर्ट समझ पाएँ और उनकी ग्रोथ में, उनकी डेवलपमेंट में फादर का इक्विवेलेंट रोल हो एज कम्पेयर टू द मदर। पास्ट डिकेड में कुछ ऐसी रिसर्चर्स ने की हैं इन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड अदर यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पर ये समझा गया है कि जो फादर का रोल है वो बच्चों के लिए क्या है, वो फैमिली के लिए क्या है और वो एज ए सोसाइटी कैसा है। तो उन रिसर्च स्टडीज़ में कुछ पॉइंट्स पाए गए हैं जो आज आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी। पॉइंट नंबर 1 वो ये है कि जब माँ अपने बच्चे की केयर करती है तो उसकी ब्रेन में जो न्यूरल कनेक्शंस, जो न्यूरल सर्किटरी एक्टिवेट होती है, सिमिलर न्यूरल सर्किटरी फादर के ब्रेन में भी एक्टिवेट होती है जब वो एक केयर गिवर बनता है। पॉइंट नंबर 2, जो मदर है उसका ब्रेन साइज चेंज करता है, उसका ब्रेन स्ट्रक्चर चेंज करता है जब वो माँ बनती है, जो फीमेल है जब वो माँ बनती है। सिमिलरली जब फादर वो फीलिंग एक्सपीरियंस करते हैं तब उनका भी ब्रेन साइज, ब्रेन स्ट्रक्चर चेंज होता है जैसे कि माँ का होता है। नंबर 3 ये है कि हम सभी जानते हैं कि जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उनकी बॉडी का एस्ट्रोजन लेवल, प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ता है। पर क्या फादर की बॉडी में कोई चेंजेस आते हैं? डेफिनेटली आते हैं। जो मेल हार्मोन जिसे कहा गया है टेस्टोस्टेरोन, जो कि जो मेल सेक्स ड्राइव है उसको लीड करता है, जो मेल स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं वो उस पर डिपेंड करते हैं, उनका बॉडी मास, उनका स्ट्रेंथ, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये सब टेस्टोस्टेरोन पे डिपेंड करता है। जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो ड्रॉप डाउन हो जाता है जब मेल अपने बच्चे के कांटेक्ट में आता है और वो कभी भी वो लेवल बिफोर बर्थ वाले लेवल पे नहीं पहुंचता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब वो नीचे आता है मेल हार्मोन तो वो बैलेंस आउट होता है ऑक्सीटोसिन और डोपामीन लेवल से। जब ऑक्सीटोसिन और डोपामीन लेवल बढ़ते हैं और टेस्टोस्टेरोन नीचे होता है तो इसका मतलब है कि जो फादर है ही बिकम्स अ सेंसिटिव मैन, सेंसिटिव टुवर्ड्स द नीड ऑफ हिज चाइल्ड, हिज वाइफ, हिज फैमिली। वो समझ पाता है कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं। एक डीपर लेवल पे वो बॉन्ड बनाने में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। पॉइंट नंबर 4, जब एक फादर एक प्रेगनेंसी की पूरी प्रोसेस में, पूरे ड्यूरेशन में अपनी वाइफ के साथ इन्वॉल्व रहता है, हाउस होल्ड में इन्वॉल्व रहता है, अपनी वाइफ के गर्भ को पकड़कर बच्चे से बात करता है, कनेक्ट करने की कोशिश करता है दैट मैं आपका फादर हूँ, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। जब हमने जिसे बात किया है कि बच्चा वो सुन पाता है फादर की आवाज़ को, मदर की आवाज़ से डिफ्रेंशिएट कर पाता है, तो जब फादर वो बॉन्ड बनाने की कोशिश बच्चों से करता है तब वो जो लेवल ऑफ हॉर्मोन्स हैं वो उनको हेल्प करते हैं to build a stronger bond with his wife so that they both work as a team when the child is born। और इस
इस पूरी प्रोसेस को कहा गया है बायो बिहेवियरल सिंक्रोनी। एक टाइप का बिहेवियर है जो एक सिंक्रोनाइजेशन लाता है दो पेरेंट्स के बीच में टू हेल्प इन द चाइल्ड बर्थिंग प्रोसेस, इन चाइल्ड रियरिंग प्रोसेस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में। हमारे दिमाग में फादर लाइक इमेज क्या आती है? हमारे दिमाग में आता है कि फादर का रोल है टू बी प्रोटेक्टिव, टू बी द ब्रेड विनर, घर में डिसिप्लिन लाना, बच्चों के मार्क्स का ध्यान रखना, बच्चों को डांटना अगर मार्क्स ठीक नहीं है। बट आज मैं अपनी जो भी फादर्स ये वीडियो देख रहे हैं या जो मदर्स ये वीडियो देख रही हैं, मैं उन सब से अर्ज करना चाहती हूँ कि वी शुड थिंक बियॉन्ड दैट। जो फादर्स हैं दे शुड ट्राई टू गेट इन्वॉल्व विद द चिल्ड्रन मोर देन द मार्क्स, मोर देन द डिसिप्लिन। कभी उनके साथ बैठे उनसे पूछे ये दोस्त क्या कर रहा है, या तुम आजकल कौन सा म्यूजिक सुन रहे हो। आपकी वाइफ जब डिशेस कर रही हो, आप उनके रूम में जाएं, बच्चों के साथ पास जाएं, बेड टाइम स्टोरी उनके साथ पढ़ें, कोई बुक उनके साथ पढ़ें, टेक केयर ऑफ देम। एक उनके सर पे एक हाथ रखना और उनको एक गुड नाइट किस देना, दिस इज़ वेरी सिंपल। एंड आई थिंक दैट हमें फैमिलीज़ में वो कल्चर लाना चाहिए जहाँ फादर्स ज़्यादा इन्वॉल्व हों। फादर्स को अपनी वाइफ को, अपने पार्टनर्स को वो रिस्पेक्ट, वो ट्रस्ट वो बच्चों के सामने देना चाहिए। बिकॉज जैसे कि हमें पता है कि चिल्ड्रन आर लाइक स्पॉन्जेस, आपको वो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑब्जर्व करते हैं कि उनके घर का माहौल कैसा है, उनका फादर उनको कैसे, उनकी मदर को कैसे ट्रीट कर रहा है। जब आपके बच्चे बड़े होंगे और अपने पार्टनर्स वो तलाशेंगे, तो जो बेटा है वो आपके जैसा रोल निभाएगा, अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी वाइफ को उस तरीके से ट्रस्ट और लव और रिस्पेक्ट देने का। और जो लड़की है वो समझेगी कि उसके लिए रिस्पेक्ट कितना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। वो किसी डिसरिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप में उसे नहीं रहना है। एंड द ओनली थिंग दैट यू शुड लुक इनटू अ रिलेशनशिप इज़ लव एंड रिस्पेक्ट। ये हम एक बार सेट करते हैं अपने बच्चों के लिए, एक बिहेवियर का बार, जहाँ से बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं बिना कुछ सोचे और समझे। थिंक बियॉन्ड वॉट वी एक्चुअली थिंक करंटली कि फादरहुड क्या है। और एज अ सोसाइटी हमें बहुत सारे चेंजेस लाने की ज़रूरत है। एज ऑर्गेनाइजेशंस हमें पैटर्निटी लीव लोगों को फुल पेड देनी चाहिए, फादर्स को देनी चाहिए। कि आपको पता है कि फिनलैंड में 90% ऑफ द फादर्स वो पैटर्निटी लीव लेना चाहते हैं बिकॉज वहाँ पर वो फुली फाइनेंस्ड हैं। तो उनको एक फादर्स को एक बूस्ट मिलता है कि दिस इज़ माई अपॉर्चुनिटी टू गेट इन्वॉल्व इन माई हाउस होल्ड। एज एन इंडियन सोसाइटी हमारे फादर्स आजकल बहुत कोशिश करते हैं, रात में मदर की हेल्प करना चाहते हैं और उन्हें करनी देनी चाहिए। दे ऑल्सो वॉन्ट टू गेट इन्वॉल्व विद देयर चाइल्ड, विद देयर वाइफ, बिकॉज ये एक पूरी फैमिली के लिए है, सिर्फ एक माँ का रोल नहीं है। थर्ड थिंग, हमारे गायनोकोलॉजिस्ट को और मेडिकल लोगों के लिए मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि फादर्स को इस प्रोसेस में इन्वॉल्व कीजिए। बिकॉज वो चाइल्ड बर्थ के थ्रू नहीं गुजर रहे हैं, उनको रूम में आने दीजिए, उनको वो हार्ट बीट सुनने दीजिए, उनको अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पे बच्चे को देखने दीजिए। बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट टू फील दैट बॉन्ड विद देयर चाइल्ड। मदर एटलीस्ट वो फील तो कर पाती है कि फादर वो फील नहीं कर पाते। उनको वो सब सीखना है एंड दे आर ट्राइंग रियली हार्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। तो एज अ सोसाइटी हमें एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जो कि हमारी मदर और बच्चे के लिए तो हो, पर फादर के लिए भी। और अप्रॉक्सीमेटली डू यू नो दैट कि 5 से 6% मेल्स भी गुजरते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के थ्रू, बट वो साइंस कभी दिखाई नहीं देते बिकॉज वो इतने बिजी होते हैं टू अर्न फॉर देयर फैमिली। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर पड़ती है उसको फुलफिल करने के लिए कि हम समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम भी है। तो एज अ सोसाइटी हमें फादर्स को सपोर्ट करना चाहिए, उनको वो वल्नरेबल होने का वो एक सेफ स्पेस देना चाहिए जहां वो अपने इमोशंस दिखा सकें। एंड फादर्स प्लीज टॉक टू योर चिल्ड्रन ऑन एन इमोशनल लेवल एंड नॉट जस्ट ऑन योर आउटर सरफेस। वी ऑल नो दैट कि आप बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से, पर वो प्यार दिखाना और जताना भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आई विल सी यू नेक्स्ट थर्सडे विद अनदर वीडियो। नमस्ते।